भारतीय कृषि लीची अनुसंधान केंद्र को करीब 25 साल हो चुके हैं और पिछले 25 सालों से बिहार की जो मुजफ्फरपुर लीची है उसको एक पहचान विश्व के पटल पर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी का एक परिणाम भी रहा जिसको पिछले सालों बीते सालों इसको जीआई टैग भी मिला। और हमारे साथ इस समय जो आज रजत जयंती जो मनाई जा रही है लीची राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का, उसके निदेशक हमारे साथ हैं विकास सर, डॉक्टर विकास दास सर। तो सर से समझते हैं कि पिछले 25 सालों में कितनी उपलब्धियां रहीं, क्या कुछ खास रहा और कितने कुछ चैलेंज रहे। सर पहले तो सर 25 साल पूरे होने की आपको बधाई सर किसान तक की ओर से। और सर पिछले 25 सालों में लीची ने क्या कुछ चैलेंजेस रहे, क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, क्या कुछ उसको थोड़ा सा। पिछले 25 साल का यात्रा जो है हम लोगों का तो बहुत ही हम तो उसको खुशी और सीखने का यात्रा बोलेंगे। कुछ चैलेंजेस रहा लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और ये यात्रा के दौरान हमारे संस्थान का भी कंट्रीब्यूशन रहा। मैं मानता हूँ कि भारत में हमारा लीची के जो प्रोडक्शन है लगभग 84% हम लोग प्रोडक्शन का इंक्रीज़ हम लोग देखे पिछले 25 साल में। और जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, जो मेनली टेक्नोलॉजी के कारण आता है, जिसको 19% वृद्धि हो पाया है, उसका मेन हम चाहेंगे इसमें हमारे संस्थान का कुछ जो टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और 25 साल के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे तकनीकों का यहाँ पे जो विकास किए, उसमें से कुछ मुख्य जो तकनीक है वो उसमें से एक है जो जीर्णोद्धार तकनीक हुआ, जिसमें पुराने लीची का पेड़ पर्टिकुलर जो बिहार और बंगाल यहाँ के जो पुराने लीची का एरिया है जिसका प्रोडक्टिविटी घट गया था, उस तकनीकों से हम लोग पुराने बगीचों का प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं। इस तकनीक को धीरे धीरे किसान फॉलो करने लगे हैं। कैसे हम लोग लीची का फल को बचाने के लिए कीड़ों से या जलने से हम लोग बैगिंग टेक्नोलॉजी यहाँ से स्टैंडर्डाइज किए हैं, जो भी धीरे धीरे किसान लोग करने लगे हैं। चाइना लीची एक ऐसे वैरायटी है जिससे एक साल फल आता है, एक साल फल नहीं आता है। हम लोगों ने टेक्निक स्टैंडर्डाइज किए हैं, गर्डलिंग टेक्निक, जिससे रेगुलरली फल आ सकता है। लीची का आज सच जो पौधा है उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सॉइल में माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा और अजोटोबैक्टर, इसका एप्लीकेशन से हम लोग देखें कैसे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। और ये जो ट्राइकोडर्मा हमारा फॉर्मुलेशन है ये किसानों के बीच बहुत ही ये पॉपुलर है इस फॉर्मुलेशन, और ये हम लोग लार्ज स्केल में हमारे यहाँ पे बनाते हैं और किसान लोग यहाँ से खरीद के लेते हैं। लीची का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो है लीची का फल कम दिन तक इसका सेल्फ लाइफ रहता है, और इसको हम लोगों ने कोशिश की है 25 साल में। फाइनली हम लोग 2 साल से हम लोग को सक्सेस मिल रहा है। एम्बिएंट कंडीशन में भी हम लोग ट्रक से लीची को बाहर भेज के देख रहे हैं कि हम लोग जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है, हार्डली 50 रुपया हम लोग को 10 किलो के लिए खर्चा एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। उससे हम लोग एम्बिएंट कंडीशन में हमारा लीची को लगभग 4 से 5 दिन तक हम लोग बचा के रख पाते हैं। ये टेक्निक भी स्टैंडर्डाइज हुआ है और हम लोगों ने टेस्ट भी किया कुछ टेक्निक जो किसान ने डेवलप किया। जैसे एक बहुत ही अग्रणी किसान है भोलानाथ जी, उनका टेक्निक है लीची का जो ग्लूकोज में लीची का बंच को बांध देने से, उनका टेक्निक भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है और उससे भी किसान लोग फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी जो एसेंशियल प्रॉब्लम से लीची का हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किया है और आगे भी हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारा लीची अभी तक जो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है, जिसके लिए प्रोटोकॉल हम लोग स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे का यात्रा में मेन रहेगा कैसे हम लोग हमारे लीची को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह से प्लेस कर पाए। चूँकि आपका व्यस्ततम समय है उनमें से बस केवल 2 मेरे सवाल हैं। जैसे किसान जिस भोलानाथ झा की जो आपने बात किया, तो वो कार्बन क्रेडिट की कुछ बातें हो रही थी, तो क्या ये जो पुरानी लीची के पेड़ हैं या चीज़ें हैं तो उसको लेके क्या है और किस तरह से ये मतलब कारगर लगता है कि हो सकता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में या मुजफ्फरपुर? ये कार्बन क्रेडिट एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम जो बाकी देशों में तो ये ऑलरेडी लागू हो गया, अफ्रीका में तो बहुत अच्छी तरह से लागू हो गया है, भारत में ये नया है। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर से इसका काम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओ से इसके लिए प्रोविज़न है कार्बन क्रेडिट्स किसानों को देने के लिए। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्बन ऑडिटिंग होता है कि एक पेड़ कितना कार्बन कैप्चर कर पाता है। उसका ऑडिटिंग का कंपनी थोड़ा अभी इंडिया में ज़्यादा नहीं है बोल के उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ये है, बट हमारे संस्थान जो और एक हमारे जो पार्टनर संस्थान ICAR है, उसका रांची सेंटर जहाँ पे रिसर्च होता है लीची में भी, वो लोग भी कैलकुलेट किए हैं कि लीची एक साल में कितना, 1 हेक्टेयर में कितना कार्बन कैप्चर कर पाता है। तो वो डाटा अभी आ चुका है। अब बात है कि हम लोग का क्या है सर, कुछ लगभग 15 टन के आसपास कार्बन वो कैप्चर कर पाता है 1 हेक्टेयर में।
लेकिन उसको अभी हम लोग लिंकअप करना कोशिश कर रहे हैं जो कार्बन ऑडिटिंग सिस्टम के साथ। एक बार वो लिंकअप हो पाएगा तो हम लोग कुछ बड़ा स्कीम के साथ जोड़ के, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के किसानों को उसका फ़ायदा मिले। सर आखिरी सवाल है कि इस साल क्लाइमेट चेंज, चूँकि जलवायु परिवर्तन तो पूरे विश्व का एक बड़ी समस्या है, और इस बार कहीं ना कहीं किसान खुश थे फरवरी और मार्च तक कि लीची का जिस तरह से मंजर आया, तमाम तरह की चीज़, लेकिन अचानक जिस तरह से मौसम, बीते 2-3 दिनों का मौसम बदला और पूरी शाही लीची को एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। क्वालिटी पे भी हम देख सकते हैं, उसके रंग, तमाम चीज़ों। तो सर ये जलवायु परिवर्तन में लीची, क्लाइमेट चेंज का कितना सबसे ज़्यादा असर इस पे पड़ रहा है लीची पे? देखिए, लीची एक बहुत ही क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप है। इनफैक्ट इसका सभी जगह में इसलिए खेती नहीं हो पाता है, इसका सच क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है। और जो भारत में केवल 2 ही वैरायटी है। एक बड़ा प्रॉब्लम है भारत में कि लीची में डाइवर्सिटी कम है। केवल शाही और चाइना वैरायटी जो भारत में है, शाही वैरायटी पूरा गर्मी में वो पकता है क्योंकि उसका छिलका पतला होता है, वो ज़्यादा गर्मी होने से जल जाता है। और चाइना वैरायटी अगर ज़्यादा बारिश में पकता है और अगर उस समय में ज़्यादा हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर नहीं लिए, कीड़ा उसमें आ जाता है। तो हम लोगों ने हमारे संस्थान से इस क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मिट्टी में गर्मी बढ़ने से मिट्टी इमीडिएटली गर्मी को पकड़ के रख नहीं पाता है, इमीडिएटली उसे रिफ्लेक्ट, कन्वेक्टिव हीट जिसको बोलते हैं, इमीडिएटली फल के पास गर्मी चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग काम करें कैसे मिट्टी में हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं, ताकि जो मिट्टी में अगर नमी बना हुआ रहेगा तो जो गर्मी जब होगा तो वो इमीडिएटली कन्वेक्टिव हीट फल के पास नहीं जाएगा। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक मिनी स्प्रिंकलर, आजकल उसका गवर्नमेंट का भी बहुत सारे योजनाएं हैं, 80% तक सब्सिडी मिलता है। हम लोग देखिए जब हम लोग मिनी स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो गर्मी के कारण फल का जलना, फल का झड़ना ये बहुत मात्रा में कम हो जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसके अलावा फ्रूट बैगिंग अब समय आ गया है कि फल का, क्योंकि गर्मी के कारण जलने का प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा, अब समय आ गया है कि किसानों को धीरे धीरे फ्रूट बैग को यूज़ करना पड़ेगा। और हम लोग इस चीज़ को लार्ज स्केल में डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, इस बार भी करने वाले हैं और चाहते हैं बाकी फलों जैसे आम हुआ, अमरूद में किसान लोग ऑलरेडी फ्रूट बैगिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लीची में भी वो लोग फ्रूट बैगिंग को एक्सेप्ट करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान तक समय देने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास सर ने, और साथ ही साथ जो समस्याएं कहीं ना कहीं जो उठी हैं लीची को लेके, उसके लाइफ को लेके, उस पर विभाग के जो केंद्र है, संस्थान है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ अन्य विषयों को लेकर भी डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी। तो खेती किसी पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।